ताजा दृष्टिकोण। महाकुंभ 2025 में अपनी अनूठी पहचान बनाने वाले IIT बाबा के नाम से प्रसिद्ध अभय सिंह एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने हाल ही में ये दावा किया है कि नोएडा में एक न्यूज डिबेट के दौरान भगवाधारी लोगों ने एक समूह ने उन पर हमला किया है। यह घटना तब घटी जब वो एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। PTI की रिपोर्ट के अनुसार अभय सिंह ने अपनी पुलिस शिकायत में बताया और जब वो स्टूडियो में से डिबेट में शामिल थे तभी भगवाधारी लोगों का एक समूह वहां आ धमका और उन्होंने न केवल उनके साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि लाठियों से हमला भी किया। इस घटना के बाद वो नोएडा के सेक्टर 126 पुलिस चौकी के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। हालांकि पुलिस अधिकारी द्वारा समझाने के बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया। सेक्टर 126 के स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO भूपेंद्र सिंह ने पुष्टि की है कि अभय सिंह ने औपचारिक शिकायतकर्ता दर्ज नहीं कराई है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया है कि जब साधु का एक समूह स्टूडियो में घुसा तब IIT बाबा चर्चा में व्यस्त थे। इसके बाद बहस बढ़ी और स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके चलते उन्होंने स्टूडियो छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि विवाद की असली वजह क्या थी। महाकुंभ 2025 के दौरान कई प्रभावशाली शख्सियतें वायरल हुई हैं, जिनमें IIT बाबा अभय सिंह भी शामिल हैं। इनके अलावा मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया, मोतियों की माला बेचने वाली मोनालिसा और अभिनेत्री ममता कुलकर्णी भी सुर्खियों में रही। अभय सिंह IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। उनका आध्यात्मिकता की ओर रुझान किसी सोच समझने निर्णय का नतीजा नहीं था, बल्कि उनके भीतर एक अज्ञात आकर्षण था जिसमें उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ANI को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि उनकी इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि में उनके दृष्टिकोण को एक अलग आयाम दिया। वो मानते हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग ने उन्हें तार्किक शक्ति और बौद्धिक क्षमता को विकसित किया है, लेकिन आध्यात्मिकता ने उन्हें जीवन को एक नए नजरिए से देखने का अवसर दिया है। उनका कहना है कि विज्ञान जहाँ IQ को बढ़ाता है, वहीं कला और अध्यात्म EQ को पोषित करता है, जो एक संतुलित जीवन के लिए आवश्यक है। अध्यात्म को अपनाने से पहले उन्होंने कई अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। भारतीय कला और शिल्प के दस्तावेजीकरण में योगदान दिया और कई सरकारी प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने फिल्म निर्माण, पत्रिका संपदा और काल्पनिक फिल्मों का निर्देशन भी किया है। उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान अनेक प्राचीन मंदिरों और चित्रकला शैलियों को गहराई से समझा और उनका दस्तावेजीकरण भी किया। महाकुंभ के अनुभव पर बात करते हुए अभय सिंह ने इसकी व्यवस्थाओं को प्रशंसा की। उनका मानना है कि ये आयोजन केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और ISRO के वैज्ञानिकों को भी यहाँ आकर ये अनुभव करना चाहिए कि अध्यात्म और विज्ञान पर परस्पर गहरा संबंध है। उन्होंने कहा, ज्ञान की खोज ने मुझे इस राह पर ला खड़ा किया है। जब आप गहराई से सोचते हैं तो आपके अंदर एक परिवर्तन होता है। यही कारण है कि कई लोग आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होते हैं। उनका मानना है कि आज के समय में लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि तनाव को कैसे कम किया जाए, चिंता से कैसे बचा जाए और अपनी जड़ों से कैसे जुड़ा जाए। आध्यात्मिकता केवल मन को शांत करने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक गहरे उद्देश्य से जुड़ी हुई यही कारण है कि कई लोग अपना पूरा जीवन इसे समर्पित कर देते हैं। नोएडा में हुई इस घटना का मूल कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये बहस धर्म और अध्यात्म की केंद्रित था, जिसमें कुछ कट्टरपंथी समूह ने अभय सिंह के विचारों का विरोध किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक विचारों को लेकर ऐसी घटनाएं सामने आई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया, तो कुछ ने इसे मात्र एक प्रचार का तरीका। ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके समर्थकों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और उचित कार्रवाई की मांग की। आज के दौर में आध्यात्मिकता को कट्टरता से जोड़कर देखना एक आम बात हो गई है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है, तो कुछ कट्टरपंथी गुट इसे अपने विचारों के खिलाफ मानते हैं। इस घटना के लिए फिर से ये सवाल खड़ा किया है कि क्या हमारा समाज विचारों की स्वतंत्रता को स्वीकार करने के लिए तैयार है। IIT बाबा अभय सिंह की ये घटना ये दर्शाती है कि अध्यात्म और आधुनिक सोच के बीच संतुलन बनाना आज भी एक चुनौती है। उनका सफर ये साबित करता है कि ज्ञान और भक्ति एक साथ चल सकते हैं, चाहे उनका झुकाव इंजीनियरिंग से अध्यात्म की ओर हो या फिर महाकुंभ में उनकी लोकप्रियता। उनका सफर प्रेरणादायक है। हालांकि ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस घटना के बाद वो अपने विचारों को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं और क्या समाज इससे खुले दिल से स्वीकार करता है।
समय के साथ यह स्पष्ट होगा कि क्या यह घटना मात्र एक सहयोग थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। लेकिन एक बात तो तय है कि IIT बाबा का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और भविष्य में भी उनका यात्रा चर्चा का विषय बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस खबर पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा खबरों। साथ ही ऐसे ही और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।